जब से ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कही है, पूरे कनाडा में भूचाल आ गया है। अब कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रंप को जवाब दिया है और कहा है कि अब मजाक बहुत हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में। पर आखिर ट्रंप ने क्यों कहा था कि हम कनाडा को मिलाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका को हर साल $200 बिलियन का घाटा होता है। यहाँ आप आर्टिकल में देख सकते हैं। और आखिर क्या होगा कि अगर कनाडा अमेरिका में मिल जाता है तो क्या अमेरिका रूस से भी बड़ा हो जाएगा और चीन से भी कहीं ज्यादा अमीर हो जाएगा? यहाँ आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। आइए जानते हैं सब कुछ एकदम आसान भाषा में इन आर्टिकल के बेस पर। देखो, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कुर्सी संभाली नहीं है, उसके पहले दुनिया भर के कई देशों पर कब्जा करने की बात कहकर दुनिया भर में अफरा तफरी मचा दी है। पहले पनामा कनाल पर कब्जा करने की बात कही, उसके बाद ग्रीनलैंड पर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके बाद तो ट्रंप कनाडा के पीछे ही पड़ गए हैं। शुरुआत में जब कई बार कनाडा को अमेरिका का 51 स्टेट बनाने की बात को कहा था और कई बार कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर कहा, दुनिया ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद हुआ कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर ट्रंप लगातार कनाडा को अमेरिका मिलाने की बात करते रहे, तो कनाडा और पूरी दुनिया को लगने लगा कि ये मजाक नहीं है। उसके बाद पहले जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को कड़ा जवाब दिया कि कनाडा को अमेरिका में मिल जाने की उतनी संभावना है जितना कि नर्क में बर्फ गिरने की संभावना है। उसके बाद अब कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि बहुत हुआ मजाक, अब मजाक खत्म हो चुका है। और ट्रंप पर आरोप लगाया है कि ट्रंप केवल लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को उत्तेजित और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ट्रंप कनाडा को क्यों अमेरिका में मिलाने का प्लान कर रहे हैं और क्या होगा कि अगर कनाडा अमेरिका में मिल जाएगा? देखो, जब रिसेंट में ट्रंप से पूछा गया कि क्या ट्रंप मिलिट्री का यूज करेंगे कनाडा पर कब्जा करने के लिए, तो ट्रंप ने कहा नहीं, हम इकोनॉमिक फोर्स का यूज करेंगे कनाडा को मिलाने के लिए। ट्रंप ने कहा कि हम कनाडा के लोगों से प्यार करते हैं, कनाडा के लोग बहुत महान हैं, पर अमेरिका कनाडा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्चा करता रहे, वो भी उस देश के लिए जिस देश से हमारा व्यापारी घाटा भी है। ट्रंप ने कहा कि हमें उनकी कारें नहीं चाहिए, हमें उनसे लकड़ी नहीं चाहिए, हमें कैनेडियन डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, और हम क्यों $200 बिलियन हर साल कनाडा की सुरक्षा में खर्चा करें। देखो, ये अमाउंट इतना बड़ा है कि आप इसे ऐसे समझो, आज की डेट में भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल सेना है। इसके बावजूद भी भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन के आसपास है। हालांकि अब समय आ गया है कि भारत को इसे बढ़ाकर $100 बिलियन के पार कर देना चाहिए। पर आप सोचो, ट्रंप के अनुसार अमेरिका कनाडा को प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल $200 बिलियन से ज्यादा खर्चा करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि कनाडा की कोई बड़ी मिलिट्री नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है। कनाडा सारा पैसा एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने में खर्चा करता है, अपने एजुकेशन पर खर्चा करता है, अपने हॉस्पिटल पे खर्चा करता है। इसीलिए ट्रंप चिढ़े हुए हैं कि हम क्यों तुम्हारी सुरक्षा में सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्चा कर रहे हैं। तो आज की डेट में कनाडा अगर सेफ कंट्री है तो वो इसलिए कि कनाडा नाटो का मेंबर है, कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है, कनाडा अमेरिका का एलाई देश है और अमेरिका के साथ कई ग्रुप में शामिल है, जैसे कि 5i, G7। पर कनाडा अपने डिफेंस पर खर्चा नहीं करता है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं या तो कनाडा अमेरिका में मिल जाए और अमेरिका का 51 स्टेट बन जाए तो अमेरिका सब कुछ करता रहेगा और जो व्यापार घाटा है वो भी एक देश होने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और वहीं अगर कनाडा एक दूसरा देश रहता है तो हम $200 बिलियन नहीं देंगे। यही ने ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी अमेरिका का $350 बिलियन का व्यापारी घाटा है, जिसे भी हम खत्म करेंगे। देखो, ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज है। एस्टिमेट के अनुसार अमेरिका पर $36 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है, जो हर साल कई ट्रिलियन डॉलर बढ़ रहा है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका का कर्जा भारत की कुल जीडीपी का लगभग 9 गुना से भी ज्यादा है और ट्रंप इसको खत्म करना चाहते हैं और कहा है कि अमेरिका अपनी एनर्जी सेक्टर और कई तरह से इसको खत्म करने जा रही है। देखो, ट्रंप का आज की डेट में मेन फोकस व्यापारी घाटा पर है। आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट लगभग हर बड़े देश से है, फिर चाहे चाइना हो या कनाडा या फिर यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि भारत से भी अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट है। जी हाँ, भारत भी अमेरिका से कम खरीदता है और बेचता ज्यादा है। हालांकि ट्रंप ने भारत पर अभी कोई एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात नहीं कही है। पर इन सब के अलावा क्या होगा कि अगर कनाडा अमेरिका से मिल जाता है तो आइए जानते हैं। कनाडा के अमेरिका से मिल जाने के बाद रातों रात रूस को पछाड़कर एरिया के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा और जिस ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात ट्रंप कह रहे हैं उस पर अगर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो सदियों तक अमेरिका इतना पावरफुल बन जाएगा कि चीन जैसे देश जो वर्ल्ड लीडर बनने का सपना देख रहे हैं, सपना ही देखते रह जाएंगे। केवल एरिया ही नहीं, अमेरिका की इकोनॉमी भी $27.6 ट्रिलियन हो जाएगी, जो चाइना के $17.7 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा होगी। आपको क्या लगता है, ट्रंप जिस तरह से कनाडा के पीछे पड़ गए हैं, क्या ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिला पाएंगे या ये ट्रंप का ख्वाब ही रहेगा और ट्रंप कनाडा पर भारी टैरिफ लगा देंगे और कनाडा की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी? आपको इस चैनल पे कई आर्टिकल के बेस पर एकदम सटीक जानकारी मिलती रहेगी और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।